मैं पुराण हूँ। मेरे प्रत्येक पृष्ठ पर नियति ने प्रेरक प्रसंगों को अपने अनुभव की स्याही से स्वर्णाक्षरों में लिखा है, ताकि मेरी भावी पीढ़ियाँ नियति द्वारा छली ना जाएं। कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम। आज एक बहुत ही अद्भुत जानकारी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। श्राद्ध पक्ष आने ही वाला है और हम सभी लोगों के दिल में ये जिज्ञासा रहती है, जिनको जानकारी नहीं है कि श्राद्ध आखिर क्या है। वो अगली पीढ़ी हमारी जो कम जानती है अथवा नहीं जानती है, तो उनकी जानकारी के लिए ये श्राद्ध की श्रृंखला आरंभ की है मैंने आज से। और इस श्रृंखला में पितरों की सृष्टि कैसे हुई से आरंभ करते हैं वीडियो को। आइए जानते हैं पितरों की सृष्टि कैसे हुई, पितर कौन हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार महाराज युधिष्ठिर से भीष्म पितामह ने पितरों का आख्यान दिया था। महाराज शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म पितामह को बताया कि श्राद्ध के समय अपने पिता को पिंडदान करने के लिए बैठे तो पिता का हाथ भूमि भेद कर बाहर निकल आया और पिंडदान मांगने लगा। मेरे पिता का हाथ आभूषणों से सुसज्जित था। मैंने उसको पहचान लिया। मैंने पिंड को कुशा के ऊपर रख दिया। तब प्रसन्न होकर मेरे पिता ने कहा, पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जैसा धर्मज्ञ सत्पुत्र पाकर मैं धन्य हुआ। मैंने तुम्हारी धार्मिक जिज्ञासा की परीक्षा ली है। लोक की धर्म में अचल निष्ठा हो, इसीलिए मैंने यह किया है। आपको बता दूं, महाराज शांतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। ब्रह्मदेव के श्राप के कारण पृथ्वी पर हस्तिनापुर के नरेश महाराज प्रतीप के पुत्र रूप में जन्मे थे शांतनु। तो शांतनु कहने लगे कि धर्म की रक्षा करने वाले राजा को धर्म का चौथा अंश प्राप्त होता है तथा धर्म की रक्षा न करने वाले राजा को पाप का चौथा अंश प्राप्त होता है, क्योंकि धर्माचरण के विषय में राजा जिस बात को प्रमाणित करता है, प्रजा उसी का अनुकरण करती है। तुमने वेद के सनातन धर्म शास्त्र को प्रमाणित किया है, अतः मैं तुमसे प्रसन्न होकर तीनों लोकों में दुर्लभ वर दे रहा हूँ। इसे ग्रहण करो। जब तक तुम जीवित रहने की इच्छा करोगे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हें इच्छा मृत्यु का वर देता हूँ। पश्चात संक्षेप में बताया कि जो स्वर्ग में पितर हैं, वे आदिदेव ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उन्हीं की पूजा देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि करते हैं। ब्रह्मा जी की उनके लिए आज्ञा है कि इनके द्वारा किए गए श्राद्ध से तृप्त होकर के इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। हे पुत्र, जब तुम श्राद्ध करके उनका पूजन करोगे तो वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। जब तुम नाम गोत्र का उच्चारण करके उनकी आराधना करके तृप्त करोगे तो वे स्वर्गस्थ पितर हम लोगों को तृप्त करेंगे। शेष बातें मार्कंडेय मुनि तुमसे कहेंगे। वे पितृभक्त तथा आत्मज्ञानी हैं। आज हम पर कृपा करने के लिए इस श्राद्ध में उपस्थित हुए हैं। यह कहकर महाराज शांतनु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब मार्कंडेय मुनि कहने लगे कि एक समय मेरु पर्वत पर जाकर एक युगांत काल तक मैंने अति घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर के दिव्य सनत कुमार प्रकट हुए और मार्कंडेय मुनि से अभिष्ट वर मांगने के लिए कहने लगे। मार्कंडेय मुनि के पूछने पर सनत कुमार कहने लगे, जो मनुष्य कल्याण के लिए श्राद्ध करेंगे उनके पितर उनकी वंश वृद्धि करते हैं। जो श्राद्ध में नाम गोत्रों का उच्चारण कर पिता, दादा, परदादा, जो कि सर्वव्यापक हैं, उनको क्रमशः 3 पिंड दान करेंगे, ऐसे पितर तृप्त होकर के श्राद्धकर्ता का सर्व कल्याण करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा प्रसंग है, किंतु आप रुचि के अनुसार श्रवण करें, ये सोच करके छोटे छोटे वीडियो मैं बना रही हूँ। शेष अगले वीडियो में।